मृत्यु भोज का आयोजन करना या मृत्यु भोज खाना पाप है या पुण्य। यदि आप भी मृत्यु भोज या तेरहवियों की भोज खाते हैं तो इस वीडियो को एक बार आखिरी तक जरूर देखें। मित्रों, जब कोई अपना इस संसार को छोड़ देता है तो मनुष्य शोकाकुल हो जाता है, परंतु कुछ ही दिनों में उसी मृत आत्मा के नाम पर भव्य भोजों का आयोजन होने लगता है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि मृत आत्मा को इन भोजों से शांति मिलती है, या कहीं यह परंपरा अज्ञान और मोह का प्रतीक बन चुकी है? तो मित्रों, आज हम आपको महाभारत, गीता और गरुड़ पुराण, जो हिंदू धार्मिक ग्रंथों में सबसे पवित्र और महान ग्रंथों की श्रेणी में आते हैं, तो इन तीनों महान ग्रंथों के अनुसार हम जानेंगे कि आखिर मृत्यु भोज क्यों नहीं खाना चाहिए और मृत्यु भोज खाने से हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी आग्रह है कि इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। साथ ही हमारे इस चैनल रोहन फैक्ट्स वाला को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस ज्ञानवर्धक परिस्तुति की। मित्रों, कुरुक्षेत्र के मैदान में शरशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह, जिनका शरीर बाणों से छलनी था, पर उनकी वाणी अब भी धर्म का अमृत बरसा रही थी। युधिष्ठिर, धर्म के प्रतीक, पितामह के चरणों में बैठे थे। हवा में एक विचित्र शांति और गंभीरता थी। सूर्य पश्चिम दिशा में झुक रहा था। तभी युधिष्ठिर ने विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया, पितामह, जब कोई प्राणी इस संसार से चला जाता है तो लोग मृत्यु भोज करते हैं, भव्य पंडाल लगाते हैं, सैकड़ों पकवान बनते हैं, लोगों को बुलाकर दावत दी जाती है। क्या यह धर्म सम्मत है? क्या इससे आत्मा को शांति मिलती है? मित्रों, भीष्म पितामह ने गहरी दृष्टि से युधिष्ठिर को देखा, जैसे सहस्रों वर्षों का अनुभव उस क्षण में उतर आया हो। उनकी आवाज में गूंज थी, करुणा थी और अटल सत्य भी। भीष्म बोले, पुत्र युधिष्ठिर, मृत्यु भोज अज्ञान का प्रतीक है। मृतक का शरीर तो नश्वर है, पर आत्मा अमर और अविनाशी है। जो लोग आत्मा के सिद्धांत को नहीं समझते, वे शरीर के मोह में पड़कर प्रदर्शन और लोभ के कारण मृत्यु भोज करते हैं। यह भोज मृत आत्मा की मुक्ति का साधन नहीं, बल्कि जीवितों के अहंकार और सामाजिक दिखावे का साधन बन जाता है। मित्रों, फिर भीष्म पितामह ने आगे समझाया, कोई भी कर्म फलदायी तभी होता है जब उसमें निष्काम भाव और पवित्र उद्देश्य हो। यदि भोज श्रद्धा से हो, जैसे ब्राह्मणों को भोजन कराना, गरीबों को अन्नदान करना, तो वह पुण्य कारक है। परंतु यदि भोज अहंकार, दिखावे या लोभ के लिए किया जाए तो वह पाप का कारण बनता है। भीष्म के शब्द वज्र के समान गूंजे। मृत्यु भोज में स्वादिष्ट व्यंजनों की होड़ लगाना, दिखावे के लिए बड़े बड़े आयोजन करना, यह धर्म नहीं, बल्कि यह धर्म का अपमान है। युधिष्ठिर की आंखों में जिज्ञासा थी। भीष्म ने गहरी दृष्टि से कहा, जब मृतक के नाम पर तामसिक भोजन कराया जाता है, तब वह आत्मा मोह में और गहराई से फंस जाती है। वह सोचना शुरू कर देती है, मेरे लिए आयोजन हो रहा है, मेरे लिए प्रसाद बन रहा है। यह नया मोह उत्पन्न करता है। फलस्वरूप आत्मा को अगले जन्म में बंधन, पीड़ा और पिशाचत्व का अनुभव करना पड़ता है। युधिष्ठिर, भोजन आत्मा की भूख नहीं मिटाता, आत्मा की तृप्ति होती है, श्रद्धा, तर्पण और ज्ञान के द्वारा। मित्रों, फिर भीष्म पितामह ने एक और गंभीर रहस्य खोला। उन्होंने बोला, ध्यान रखना, जहां मृत्यु भोज होता है वहां कई बार नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। दिखावा, लोभ, ईर्ष्या, तामसिकता फैलती है। इससे न केवल मृत आत्मा को कष्ट होता है, बल्कि जीवित परिजनों के जीवन में भी क्लेश, रोग और दरिद्रता आने लगती है। मृत्यु भोज से संतोष नहीं, अपवित्रता फैलती है। यही कारण है कि शास्त्रों ने सात्विक तर्पण, पिंडदान, दान और जप को महत्व दिया है, न कि तामसिक भोज को। यदि किसी को मृतात आत्मा के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देनी हो तो उसे चाहिए कि वह तीर्थों में स्नान करे, ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र दक्षिणा दे, जरूरतमंदों को अन्न और सेवा दे, गौ सेवा करें और सच्चे हृदय से तर्पण करें। तो मित्रों, आइए अब जानते हैं कि गीता के अनुसार मृत्यु भोज क्यों नहीं करनी चाहिए। इस विषय पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताए हैं। मित्रों, अर्जुन के रथ पर सारथी बने श्री कृष्ण ने रणभूमि में अर्जुन को अमृत के समान गीता का उपदेश दिया। अर्जुन द्वंद्व में थे कि युद्ध करें या ना करें। इसी गहन संवाद के बीच श्री कृष्ण ने भोजन, दान और श्रद्धा से जुड़ा एक अत्यंत रहस्यमय और महत्वपूर्ण सिद्धांत भी अर्जुन को सिखाया। श्री कृष्ण कहते हैं, भोजन तीन प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन
वह भोजन है जो जीवन बढ़ाए, बल दे, स्वास्थ्य सुधारे, प्रसन्नता लाए और हृदय को शुद्ध करे। वह सात्विक भोजन कहलाता है। सात्विक भोजन ताजा, शुद्ध, हल्का और श्रद्धा से युक्त होता है। यह आत्मा को ऊर्ध्वगामी बनाता है, ध्यान और भक्ति में सहायक होता है। दूसरा, राजसिक भोजन जो तीखा, बहुत गर्म, अत्यधिक मसालेदार, रूखा, सूखा और स्वाद के लिए किया गया भोजन राजसिक कहलाता है। राजसिक भोजन इंद्रिय तृप्ति तो करता है, पर मन में बेचैनी, वासना और तृष्णा बढ़ाता है। तीसरा, तामसिक भोजन अर्थार्थ बासी सरा हुआ, अशुद्ध, दूसरों के लिए छोड़ा हुआ या अमान्य तरीके से प्राप्त भोजन तामसिक भोजन कहलाता है। तामसिक भोजन जड़ता, आलस्य, प्रमाद और अधपतन की ओर ले जाता है। यह आत्मा को अंधकार में डालता है। मित्रों, श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट कहा कि अश्रद्धयातम दत्तम तपस्तम कृतम छत असितचते पार्थ न छत। प्रतनो अर्थार्थ हे पार्थ, जो भी यज्ञ, दान, तप अथवा भोजन श्रद्धा रहित होकर किया जाता है, वह असत अर्थार्थ अर्थहीन कहलाता है। ना तो वह इस लोक में फलदायक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, केवल भोजन कराना धर्म नहीं, बल्कि श्रद्धा और निष्काम भावना से भोजन भोजन कराना धर्म है। यदि भोजन अज्ञान, प्रदर्शन या लोभ से किया जाए तो वह भोजन स्वयं विष बन जाता है। मित्रों, आइए अब इस संदर्भ को मृत्यु भोज से जोड़ते हैं। मृत्यु भोज प्रायः दिखावे, सामाजिक परंपरा और खाने पीने के आयोजन का रूप ले लेता है। यहाँ ना श्रद्धा होती है, ना आत्मा के कल्याण की भावना, बल्कि स्वाद, प्रदर्शन और सामाजिक मान अपमान का डर छिपा होता है। श्री कृष्ण के अनुसार ऐसा भोज असत है। ना तो वह मृत आत्मा के लिए हितकारी है, ना ही आयोजनताओं के लिए पुण्यकारी, बल्कि इससे दोनों पर दोष और बंधन उत्पन्न होता है। जो यज्ञ में अर्पित भोजन का सेवन करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन पकाते हैं वे पाप ही खाते हैं। मतलब भोजन यदि अर्पण भावना से हो, जैसे ईश्वर को अर्पित कर भोजन करना, तो वह मोक्षदायी है। लेकिन यदि केवल स्वाद के लिए अहंकार या मोह से भोजन किया जाए तो वह पापदायी है। मृत्यु भोज में यदि श्रद्धा और तर्पण की शुद्ध भावना न हो तो वह एक तामसिक कर्म बन जाता है। मित्रों, युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि भोजन एक आध्यात्मिक क्रिया है। मृत्यु भोज का आयोजन यदि श्रद्धा, निष्काम भाव और पवित्रता से ना हो तो वह अधर्म है। सच्चा भोज वही है जो यज्ञ भावना से, भक्ति भाव से किया जाए, ना कि सामाजिक दिखावे या तामसिक वृत्ति से। मित्रों, आइए अब हम गरुड़ पुराण के अनुसार जानते हैं कि मृत्यु भोज क्यों नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण वह दिव्य ग्रंथ है जो जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद के रहस्यों को उजागर करता है। यह भगवान विष्णु ने स्वयं गरुड़ जी को सुनाया था। गरुड़ जी ने जिज्ञासा से पूछा था, प्रभु, जब जीव इस शरीर को छोड़ता है तब उसकी गति कैसी होती है? वह किस प्रकार दुख या सुख भोगता है? तब भगवान विष्णु ने मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, उसकी पीड़ा और मोक्ष के उपायों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जब मनुष्य प्राण त्यागता है तो उसका सूक्ष्म शरीर अलग हो जाता है, परंतु वह तुरंत मुक्ति नहीं पाता। वह 10 से 12 दिनों तक इस स्थूल जगत के इर्द गिर्द भटकता रहता है। मित्रों, गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत घेर लेते हैं। वे उसे यमलोक की ओर ले जाने के लिए बाध्य करते हैं, परंतु उस समय आत्मा भयभीत होती है, क्योंकि वह अपने जीवन में किए गए पापों का भार लेकर चलती है। इन 13 दिनों में आत्मा को भीषण भूख, असहनीय प्यास, धूप, बारिश, बर्फ और तूफान जैसे तापों का सामना करना पड़ता है। रास्ते में कांटों, अग्नि और कीचड़ भरी कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। यदि परिजनों ने तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध सही विधि से नहीं किया हो तो आत्मा की पीड़ा कई गुना बढ़ जाती है। मित्रों, अब यहाँ गरुड़ पुराण एक महत्वपूर्ण रहस्य खोलता है। जब मृत्यु भोज आयोजित किया जाता है, परंतु उसके मूल उद्देश्य तर्पण, श्रद्धा और प्रार्थना को भुला दिया जाता है, तब उस भोज का लाभ आत्मा को नहीं मिलता। बल्कि यदि भोज केवल दिखावे, मान प्रतिष्ठा या भोग विलास के लिए किया गया, या यदि भोज में अपवित्रता और अशुद्ध आचरण हो तो मृत आत्मा को तृप्ति नहीं बल्कि और अधिक क्लेश मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे भोज का दोष मृतक के परिजनों पर भी पड़ता है। संतानहीनता, अकाल मृत्यु, दरिद्रता और वंश पतन जैसे दोष उत्पन्न हो सकते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण में वर्णित है
कि भटकती हुई आत्मा बार बार अपने परिजनों को पुकारती है, हे मेरे पुत्रों, हे मेरे स्वजनों, मुझे जल दो, मुझे अन्न दो, मुझे पिंडदान दो, ताकि मैं इस असहनीय यंत्रणा से मुक्त हो सकूं। पर यदि परिजन केवल दिखावटी भोज करते हैं और मृतक के लिए वास्तविक तर्पण या पिंडदान नहीं करते, तो आत्मा चित्कार करती है, परंतु उसकी आवाज इस स्थूल जगत में सुनाई नहीं देती। मित्रों, गरुड़ पुराण यही सिखाता है कि मृतात् आत्मा की मुक्ति के लिए जरूरी है गंगा जल और तीर्थ जल का प्रयोग, विधिवत श्राद्ध और पिंडदान, सच्चे श्रद्धा भाव से ब्राह्मण भोज और भोजन से पहले ईश्वर पितरों और यमदेव को अर्पण करना। यदि भोज भी यज्ञ भावना से किया जाए, यह अर्पण है, यह तर्पण है, तो मृत आत्मा संतुष्ट होकर आगे की यात्रा सरलता से कर सकती है। गरुड़ पुराण हमें गहराई से समझाता कि मृत्यु भोज एक जिम्मेदारी है, न कि सामाजिक उत्सव। यदि इसे श्रद्धा विधि और ईश्वर भाव से किया जाए, तो यह मृत आत्मा को तृप्ति और मोक्ष देता है। अन्यथा यह मृत आत्मा को बंधन, पीड़ा और पुनर्जन्मों के चक्र में फंसा देता है। इसलिए मृत्यु भोज में लोभ नहीं, श्रद्धा चाहिए। भोजन में स्वाद नहीं, तर्पण की भावना चाहिए। मित्रों, आइए अब हम जानते हैं कि आज के युग में मृत्यु भोज का सही स्वरूप क्या है। आपको बता दें कि महाभारत काल से लेकर आज तक समय बदल गया है, परंतु मृत्यु और धर्म के मूल सत्य कभी नहीं बदले। भीष्म पितामह ने जो शिक्षा युधिष्ठिर को दी थी, वही आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है। किंतु दुर्भाग्यवश समय के साथ मृत्यु के बाद श्रद्धा और सेवा का स्थान दिखावे, भौतिक प्रदर्शन और अर्थव्यय ने ले लिया है। आज के समय की वास्तविकता यह है कि आज कई स्थानों पर देखा जाता है कि मृत्यु भोज के नाम पर भव्य पंडाल सजाए जाते हैं। हजारों लोगों को आमंत्रित कर विलासितापूर्ण भोजन कराया जाता है और कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा दिखाने का साधन बना लिया जाता है। पर क्या मृत आत्मा की शांति वास्तव में ऐसे भोजों से होती है? नहीं। गरुड़ पुराण, विष्णु, धर्म सूत्र और महाभारत जैसे ग्रंथों के अनुसार मृतात्मा की तृप्ति श्रद्धा दान, सेवा और प्रार्थना से होती है, न कि तामसिक भोज और प्रदर्शन से। मित्रों, आइए अब जानते हैं